अफ्रीकी सवाना ये सिर्फ सुनहरे आसमानों वाली जमीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मैदान जंग है जहां एक पुराना निजाम टूट रहा है और एक नया निजाम उभर रहा है। यहां बका की कीमत बहुत ऊंची है। सवाना में हर लम्हा जिंदगी और मौत का फैसला करता है। आपके पास 3 ही रास्ते हैं, लड़ो, भागो या फिर गिर जाओ। यहाँ के हालात बहुत ही सख्त हैं। गर्मी 40 डिग्री से भी बढ़ जाती है, खुश्क साली है और हर वक्त एक कशमकश जारी रहती है। यही इस मैदान की हकीकत है। सवाना में ना सिर्फ जिस्मानी ताकत से काम नहीं चलता। यहाँ जिंदा रहने के लिए होशियारी, बर्दाश्त और कभी कभी तो सिर्फ अच्छी किस्मत की जरूरत पड़ती है। और इस मैदान में शेर यानी लायन एक तवील अरसे से सबसे बड़ा शिकारी रहा है। वो ताकत और गलबे की एक जीती जागती मिसाल है। शेर का जिस्म जैसे बनाई गलबा पाने के लिए है। उसके जबड़ों में इतनी ताकत है कि भैंस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दे, और उसके पंजे किसी भी शिकार को काबू कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल शिकारी मशीन है। लेकिन अब लगता है कि उस बादशाह के ताज में भी दरारें पड़ रही हैं। कभी कभी भैंस जैसा बड़ा शिकार भी इन शिकारियों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर देता है। और फिर आते हैं इस शेर से बिल्कुल मुख्तलिफ बैबून्स का गोल, एक ऐसी नस्ल जिसकी असल ताकत उसके पंजों में नहीं बल्कि उनके आपसी ताउन और इत्तेहाद में है। यहाँ ताकत के 2 बिल्कुल अलग अलग तसव्वुरात टकरा रहे हैं। एक तरफ शेर है जो अपनी इनफिरादी ताकत पर इन्हिसार करता है, और दूसरी तरफ बेबून्स का गौल है जो अपनी इज्तिमाई हिकमत अमली और इत्तेहाद पर भरोसा करता है। बेबून्स का ग्रोह ना एक बहुत ही मुनज़्ज़म समाजी ढांचे के तहत काम करता है। कुछ बेबून्स सुंतरी बनकर खतरे पर नजर रखते हैं, तो कुछ बच्चों की हिफाजत करते हैं। ये पूरा निज़ाम उन्हें एक वाहिद ज़हीन वजूद की तरह काम करने में मदद देता है। उनकी दिफाई हिकमत अमली बहुत सोची समझी होती है। सबसे पहले एक वार्निंग आती है, जिसके बाद पूरा गौल इकट्ठा हो जाता है। फिर वो मिलकर हिकमत अमली से हमला करते हैं और पीछे हटते हैं। इनकी चीखें और दांत दिखाने का मकसद दुश्मन को उलझाकर पीछे धकेलना होता है। और अब ये दोनों ताकतें आपस में टकरा रही हैं, जिससे सवाना के मैदानों में एक नई और गैर मुस्तहकम हकीकत जन्म ले रही है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस मैदान में हमेशा ताकत ही जीतती है? चलें चीता के साथ होने वाले मुकाबले को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। ये रहा चीता, रफ्तार का बादशाह, जो बना ही ताक़ुब के लिए है। इसकी पूरी जिंदगी एक ही लम्हे पर टिकी होती है, जब रफ्तार उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। लेकिन फिर हालात एकदम से बदल जाते हैं। बेबून का घोल जमीन के तेज तरीन शिकारी पर ही हमला कर देता है। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि चीता किसी तेज या ज्यादा ताकतवर जानवर से नहीं हारता, बल्कि वो इज्तिमाही ताकत यानी इत्तेहाद के सामने झुक जाता है। लेकिन यहाँ का तवाज़ुन बहुत पेचीदा है। एक अकेला बैबून आज भी एक शेरनी का शिकार बन सकता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस फतह पर भी फौरन दूसरे शेर आके लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ कोई भी जीत मुस्तकिल नहीं है। तो अब कुदरती लड़ाइयों से हटकर एक नए इंसान के बनाए हुए खतरे की तरफ आते हैं, जो सब कुछ बदल रहा है। सवाल यह है कि जब सवाना के पुराने उसूलों को इंसानी मदाखलत से दोबारा लिखा जाए तो फिर क्या होता है? आज बेबोन्स को बिल्कुल नए खतरात का सामना है, जैसे छुपे हुए तार के फंदे और जंगलात की कटाई। ये वो खामोश कातिल हैं जिनके आगे इनकी कुदरती हिकमत अमली किसी काम की नहीं रही। और ये एक बहुत ही तल्ख हकीकत है। एक वक्त था जब ये फितरत के सबसे बड़े शिकारियों का मुकाबला करते थे, और आज ये जिंदा रहने के लिए इंसानों के कचरे के ढेर खंगाल रहे हैं। आइए अब इस मसले को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं और पूरे माहौलियाती निज़ाम यानी इकोसिस्टम की किस्मत पर गौर करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक माहौलियाती निज़ाम में हर एक जिंदगी दूसरी से जुड़ी होती है। अगर एक भी कड़ी टूटती है तो पूरे निज़ाम के लिए खतरा पैदा हो जाता है। कुदरत का ये मैदान जंग हमें यही सबक सिखाता है कि कोई भी हुक्मरानी हमेशा के लिए नहीं होती, और जिंदगी का ये नाजुक तवाज़ुन बहुत आसानी से टूट सकता है। और आखिर में ये एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, अगर इस माहौलियाती निज़ाम की बका की कीमत इतनी ज़्यादा है तो इसकी हिफाजत के लिए हम क्या कीमत अदा करने को तैयार हैं, क्योंकि इसका मुस्तकबिल कहीं ना कहीं हमारे फैसलों पर मुनहसर है।